प्रिय मित्रों नमस्कार। अभी तक हमने बात किया मेष लग्न के 12वें भाव में सूर्य के प्रभाव को लेकर। आज हम बात करेंगे मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा के प्रभाव को लेकर। अगर आपकी कुंडली मेष लग्न की है तो आप देखिए कि चंद्रमा कहां बैठे हैं। ये जान लेना होगा आपको कि चंद्रमा जिस राशि और जिस भाव में बैठे होंगे वही आपकी राशि होगी। अगर चंद्रमा लग्न में ही बैठे हों तो सुख भाव के स्वामी हैं। भले ही वो इस लग्न में कारक नहीं है, लेकिन मारक भी नहीं है, बल्कि तटस्थ है और लग्नेश के मित्र है। लग्न में बैठने से आपका मेष लग्न और मेष राशि ही होगी। आपके अंदर धैर्य की कमी हो जाएगी और तुरंत निर्णय लेने लगेंगे, इसलिए तुरंत निर्णय लेने से बचें। अगर यही चंद्रमा दूसरे भाव में बैठे हैं तो आपकी वृषभ राशि होगी। आपको कुटुंब से संबंधित सभी सुख और धन देंगे। वृषभ में चंद्रमा उच्च के होते हैं, लेकिन मात्र 3 अंश तक ही ये उच्च के होते हैं। बस ध्यान रखें, सर्दी से संबंधित बीमारी से सावधान रहें। अगर यही चंद्रमा तीसरे भाव में बैठे हैं तो आपकी राशि मिथुन होगी और आपको ध्यान देना होगा कि बुध से तात्कालिक मैत्री है या नहीं। अगर नहीं है और चंद्रमा पीड़ित है, राहु या शनि की दृष्टि है, तो आपको अपने छोटे भाई बहनों से सुख नहीं मिलेगा, आप चाहे कितना भी उनके लिए करें। अगर यही चंद्रमा चौथे भाव में बैठे हैं तो आप कर्क राशि के होंगे और आपका लग्न अग्नि तत्व और राशि जल तत्व की हो जाएगी। तत्व में तो अंतर है, लेकिन ग्रह में मैत्री है। इसका परिणाम ये होगा कि ऐसा जातक लगातार कोई भी काम नहीं करता, बीच में छोड़ देता है। इसलिए कोई भी काम करें तो पूरा करके ही छोड़े। शिवजी की आराधना करें, इसी से सब सुख मिलेगा। अगर यही चंद्रमा आपके 5वें स्थान पर बैठे हैं तो आप सिंह राशि के हुए और राशि तथा लग्न दोनों अग्नि तत्व के हो जाएंगे। इससे आपके अंदर क्रोध बढ़ सकता है, लेकिन यहां पर बैठे चंद्रमा केंद्र त्रिकोण राज योग बनाएंगे। लेकिन ध्यान दें कि आलस न करें। कोई काम अगर शुरू करें तो अंत तक करें। मोती धारण न करें, केवल शिव जी की आराधना करें। अगर यही चंद्रमा आपकी 6ठे भाव में बैठे हैं तो आप कन्या राशि के हुए। इस अवस्था में आप बुध से तात्कालिक मैत्री अवश्य देखें। अगर मैत्री नहीं है तो सर्दी से संबंधित बीमारी दे सकते हैं। इसके लिए भोलेनाथ पर कच्चा दूध चढ़ाएं, आराधना करें। अगर यही चंद्रमा आपके 7वें भाव में है तो आपकी राशि तुला हो जाएगी। इस हाल में फिर वही कहना चाहेंगे कि तात्कालिक मैत्री देखें, नहीं तो आपके अंदर स्थिरता नहीं रहेगी। इसका कारण यह है कि चंद्रमा की दृष्टि आपके लग्न पर होगी और आपकी पत्नी से आपका मतभेद रह सकता है, क्योंकि अगर आपके अंदर स्थिरता नहीं होगी तो मतभेद संभव है। इस परिस्थिति में शिव जी की विधिवत आराधना करें। अगर यही चंद्रमा आपके 8वें भाव में बैठे हों तो आप वृश्चिक राशि के हो जाएंगे और 8वें भाव में है चंद्रमा। लेकिन चंद्रमा को 8वें का दोष नहीं लगता। यहां बैठे चंद्रमा पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो आपको जबरदस्त लाभ देंगे। लेकिन थोड़ा यह भी ध्यान दे कि मंगल तात्कालिक मैत्री में है या नहीं। अगर नहीं तो सर्दी से संबंधित बीमारी हो सकती है। इसके लिए शिव जी की आराधना करें। अगर यही चंद्रमा 9वें भाव यानी कि भाग्य भाव में बैठे हैं तो आपकी राशि धनु हो जाएगी, जहां इस भाव में बैठकर चंद्रमा षडाष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं। वही केंद्र त्रिकोण राज योग का भी निर्माण हो रहा है। गुरु अगर तात्कालिक मैत्री में है तो कहना ही क्या, आपको हर तरह का सुख मिलेगा। बस थोड़ा स्पष्ट बोलने से बचना होगा। शिव जी की आराधना करते रहें, मोती धारण न करें। अगर यही चंद्रमा आपके 10वें भाव में बैठे हों तो आप मकर राशि के हुए और चंद्रमा की दृष्टि 4थे भाव पर है और अपने ही घर को देख रहे हैं। ये चंद्रमा आपको सभी सुख प्रदान करेंगे। अगर यही कहीं गुरु बैठे हों तो गज केशरी योग बनेगा और कहीं मंगल बैठ जाएं तो चंद मंगल योग बनेगा। ये चंद्रमा आपको हर सुख देंगे, चाहे गाड़ी हो, घर हो या जमीन। आ जाइए 11वें भाव में। अगर यहां पर बैठे हैं चंद्रमा तो आपकी राशि कुंभ होगी और यहां पर बैठे चंद्रमा षडाष्टक योग का निर्माण तो कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, पहले शनि को देखें कि कहां बैठे हैं, उसके बाद ये देखें कि कहीं चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है,
चूंकि चंद्रमा आय भाव में बैठे हैं, इसलिए कभी भी एक बराबर आय नहीं होगी। आय यानी धन का आना एक बराबर नहीं होगा, कभी कम तो कभी ज्यादा। शिव जी की आराधना करते रहें और लाभ लेते रहें। आ जाइए कुंडली के 12वें भाव यानी व्यय भाव में। अगर चंद्रमा यहां बैठे हैं तो आपकी मीन राशि हुई। सुख भाव के स्वामी व्यय भाव में बैठे हैं। अगर चंद्रमा पीड़ित हुए और गुरु से संबंध अच्छे नहीं हुए तो आपके धन का अनावश्यक व्यय होगा। इस बात में भी यही कहेंगे कि शिव जी की आराधना करें और मोती धारण न करें। आपकी कौन सी राशि है और चंद्रमा कहां बैठे हैं, कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।